दुनिया में वैश्विकता पर विचार करते हुए तथाकथित सभ्य और समर्थ देश जब अपना टनों कचरा अंतरिक्ष और समुद्र में बिना बताए फेंक देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वे विश्व कल्याण में लगे हैं? और सबसे ज्यादा चिंता उनको है। जो लोग धरती के ग्लोब के तप जाने की चिंता कर रहे हैं, असल में इसे तपाने में सबसे ज्यादा ईंधन उन्हीं ने उत्सर्जित किया है, जलाया है। वह सनातन धर्म जो पेड़ की एक पत्ती तोड़ने को भी अपराध मानता है, चींटी के मर जाने को अपराध मानकर उसका प्रायश्चित करता है और पिपीलिकादि बलि का निर्धारण करता है कि किसान पानी के घड़े रखता हुआ, खेतों में हल चलाता हुआ कीटों को बिना चाहे मार देता है, अपना आहार उपजाने में खेती करता हुआ एक कृषक अज्ञात रूप से जिन जीव जंतुओं को नष्ट कर देता है उनका अपराधी है, क्योंकि प्रकृति के संतुलन में चींटियों की भी भूमिका है। तो सनातन धर्म कहता है प्रायश्चित करो और उपजाए हुए अन्न का आटा बना करके चींटियों की बांबियों पर गिराओ और उनके वंश की रक्षा करो। और ये पीढ़ियों से अशिक्षित भारत की माताएं करती चली आ रही हैं। ये सनातन की विश्व दृष्टि है। सनातन विश्व को परिभाषित करता है तो अपने आराध्य नारायण के 1000 नामों में पहला नाम विश्व रखता है। पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता है किसी दार्शनिक ने, किसी समाजशास्त्री ने, किसी विचारक ने, किसी दुनिया के धर्मोपदेष्टा ने अपने यहाँ विश्व का अर्थ परमात्मा किया होगा। और दुनिया की किसी भाषा में यदि विश्व का अर्थ परमात्मा होता हो तो आप लोग पढ़कर बताएंगे, केवल संस्कृत में विश्व परमात्मा का नाम है। जब आप विष्णु सहस्रनाम पढ़ेंगे तो विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, विष्णु दूसरा नाम है, पहला नाम विश्व है। और तात्पर्य क्या है कि इस जगत मात्र को विश्व कह करके, विष्णु कह करके इसको आराध्य का स्थान देना है। हम अपनी उपस्थिति से इसकी समर्चना करेंगे, ऐसी अवधारणा हमारी है। इस विश्व को अपने लिए भोग लेंगे, ऐसी अवधारणा हमारी नहीं है। और तब वे कहते हैं विश्वम भवत्येक नीडम। यह विश्व अब भूगोल और देश की जो अवधारणा है, मनुष्यों के बसने की जो अवधारणा है, उसको वो कहते हैं यह विश्व एक घोंसला है, यह विश्व एक ठिकाना है, यह विश्व जीव जंतुओं के आश्रय का स्थान है। और ये कहते हुए वो बताते हैं कि इस पर आप अपनी नेम प्लेट नहीं लगा सकते, इस पर आपके नाम की तख्ती नहीं हो सकती। असंख्य पीढ़ियां आपके पहले की यहाँ से होकर गई हैं और आपके बाद असंख्य और पीढ़ियां आने वाली हैं। आपको अधिकार नहीं है कि आप इस पर कहीं अपना नाम चस्पा कर दें या इस विश्व को अपनी सुविधा में आकारित करने के लिए विरूपण करें। ये सनातन है। वो कहता है कि तुम्हारे आने के पहले असंख्य लोग ऐसे हो गए हैं। वो कहता है इस सृष्टि के होने के पहले भी ऐसी ही एक सृष्टि थी। तो यदि तुम इसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो भी गलत है, और यदि तुम इसके खो जाने से चिंतित हो तो खो मत, परेशान मत हो। यथा पूर्वम अकल्पयत, नष्ट होकर ये सृष्टि फिर से ऐसी ही हो जाती है।